हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे द्रोणा बैच वालों, कैसा चल रहा है सब कुछ। केमिकल काइनेटिक्स में सर लास्ट क्लास में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, बहुत सारी चीजें थी। सर रिवाइज करना डिफिकल्ट हो गया होगा। सर चीजें ना जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है। तो दो टाइम रीजन सर किस बात की गड़बड़ी है। आप सर सिलेबस की टेंशन मत लो यार। तुम्हारे मैसेज देख देख के, कुछ कुछ कमेंट देख देख के, भाई कितनी बार बोल चुका, सिलेबस की टेंशन तुम्हारी टेंशन नहीं। अगर ये बैच अलग सर ने स्टार्ट किया है तो भैया वो सिलेबस वही पार अपना, वो सब कुछ प्लान्ड है। आपका जिसका भी बोर्ड्स है कि सर हमारा जनवरी में बोर्ड आता है, भाई तेरे लिए भी हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ सिलेबस तो, मेजोरिटी क्या, मैक्सिमम खत्म ही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आप सिलेबस की टेंशन मत लो। सब लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा सर, पढ़ाई अपनी हमने सॉल्यूशन चैप्टर कर लिया, 2 दिन उसकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अपने पास क्वेश्चंस देखने आ गए। केमिकल काइनेटिक्स के आज भरपूर क्वेश्चंस करेंगे, होता ना दिल भर के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और सर देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही तरीका है पढ़ने का, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे सर, आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्वेश्चन करते जाओगे, दिल का बोझ उतरता जाएगा। और सर होता है ना कि बस मुस्कुराते हुए क्वेश्चन देखा, मुस्कुराते हुए। वही गाना है ना कि भाई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। हमारे साथ उल्टा होता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि हमें सर सब कुछ आ रहा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग की लाइफ में ऐसा होना चाहिए। पक्का। चलो, अब मुझे बोला गया कि सर अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजें कर चुके, रिवाइज कैसे करें। सिंपल सी चीजें। मैंने शायद लास्ट क्लास में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखा था, नेट रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉस देखना शुरू कर दिया था। सर किसने बोला सर अभी तक सब कुछ रिवाइज करा दो, चल भाई देख ले भाई, सब कुछ रिवाइज करते, सब कुछ रिवाइज करते। अगर मुझसे किसने बोला था सर लास्ट क्लास में भी ये इक्वेशन हमने लिखी थी, अब मैं तेरे साथ सब कुछ रिवाइज करा के देख भाई, बोलते ना एक, कोई टाइम पास नहीं, कोई कुछ नहीं, काम की चीज करेगा, देख चैप्टर कितनी जल्दी जल्दी खत्म होता है। और सारे के सारे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके करके देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। डोंट वरी, आप ये मत सोचना अरे सर कैसे हुआ, किस तरह का हुआ, किस तरह की चीजें हो रही है, सारी चीजें अपने पास। ये देख सर, इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना शुरू करूंगा तो सर ये क्या होगा, सर ये डिक्रीज करेगा कितने से, तो सर इतने से डिक्रीज करेगा। सर ये अपने पास इंक्रीज करेगा, सर ये भी डिक्रीज करेगा, इतने से डिक्रीज करेगा। किसने बोला सर अपने पास ये क्या होगा, डीसी बाई सी डी टी हो जाएगा, और ये क्या होगा प्लस डी डी बाई, सर डी डी बाई डी टी हो जाएगा। यहां नीचे किससे डिवाइड कर देंगे। पक्का। अच्छा, किसने बोला सर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें भी पता है, रेट क्या होगा सर के इंटू, सर के फॉरवर्ड। रेट अगर फॉरवर्ड का लिखता हूं इस रिएक्शन में, अगर रेट फॉरवर्ड लिखता हूं तो सर ए की पावर क्या ले लूं, ए, बी की पावर बी। सर इसी क्वेश्चन में अगर किसने बोला रेट बैकवर्ड ले लो, सर कल हमने रिएक्शन में पढ़ा था नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। सर ये देख लो अपने पास। सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो सर रेट फॉरवर्ड, रेट फॉरवर्ड माइनस रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड, रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड। सर ये करने देखो अपने पास, यहां से एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमने कुछ चीजें रिलेशन निकाली थी, इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे जाता हूं भाई साहब, तो इक्विलिब्रियम पे क्या देखने को मिल जाता है कि सर नेट रेट जो होता है वो जीरो, और यहां पे अगर मैं डिराइव करता हूं तो के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड आ जाता है। पक्का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ गया। सर किसने बोला ये तो आपने ये निकाल दिया, सर एक बात बताओ, आप अगर रेट को ऐसे लिखते हो, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 लिखते हो, बी की पावर, अगर बी की पावर सर 3 लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर कुछ भी चेंज करोगे उसका कितना पावर बाहर आएगा, 2 पावर बाहर आएगा। ए को अगर मैंने 4 टाइम्स कर दिया, रेट कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। बी को अगर मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो बी कितना बाहर आएगा, 2 की पावर 3 बाहर आएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे होगा। सर रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर किया, मॉलिक्यूलरिटी की, ऑर्डर क्या होता है कि सर कितने लोग आपस में रिएक्ट कर रहे, कितने लोग आपस में, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी कितने थी, कितने लोग आपस में कोलिजन कर रहे। ऑर्डर क्या है कि सर जो पावर है किसके ऊपर कितनी पावर डिपेंड करती है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोल देते। सर रेट हो गया, ऑर्डर हो गया, रेट हो गया, ऑर्डर हो गया, मॉलिक्यूलरिटी हो गई,
सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था किसी भी मैकेनिज्म का? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था सर? जो स्लोएस्ट स्टेप होता था, जो स्लो चलता था धीरे धीरे। अगर मुझे इस क्लास की स्पीड चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा? जो बच्चा सबसे स्लो चल रहा होगा उसको देख लूंगा। सर बोलते ना क्लास में टीचर को पता करना है कि भाई सबने लिखा या नहीं लिखा, तो क्या करेगा? सबसे स्लो वाले बच्चे को पकड़ लेगा, हाँ उसने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया होगा। वही सेम चीज ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए सबसे स्लोएस्ट बंदे को पकड़ लो, सबसे स्लोएस्ट बंदा आपको मिल गया, आपकी जिंदगी बन गई, आपकी जिंदगी बन गई, करते रहिए उसके साथ कांड। पक्का? तो सर रेट अपने पास ऐसे स्लोएस्ट स्टेप के लिए निकालेंगे। मॉलिक्यूलरिटी जो थी वो सर हर एक स्टेप में आपको निकाल के चेक करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलरिटी के लिए कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप, और उससे क्या डिसाइड होगा? ऑर्डर। ये सारी कहानी करी। फिर कल लास्ट क्लास में हमने कांड किया, हमने क्या बोला कि सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने जाते हैं ना, अगर आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने जाते हो, पता है सर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाता है सर? वो किसके इक्वल आ जाता है? रेट का यूनिट डिवाइडेड बाय सर रिएक्टेंट की पावर n। और यहां पे हमने एक निकाला था कि सर इसका जनरल आंसर क्या हो जाएगा? मोल 1 - 1 लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, ये निकाल दिया था। सर फर्स्ट ऑर्डर हुआ 1 0 0 पुट करके अपने पास आंसर निकाल दो। जीरो ऑर्डर हुआ, सबको 0 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का बोलेगा मैं निकाल सकता हूं। अगर ऑर्डर दिया है, सॉरी रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है तो उससे मैं ऑर्डर भी निकाल सकता था। रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट दिया है तो उसमें सर ऑर्डर भी निकाल सकता हूं। कैसे? लीटर में +1 कर दो, ऑर्डर आ जाएगा। पक्का? सर ये सारी चीजें करी थी। फिर हमने कांड किया, हमने क्या किया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमने क्या किया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और सर ग्राफ पे ग्राफ भर दिए। बहुत सारे बच्चे, अरे सर इतना ग्राफ, इतना ग्राफ। भाई मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे तुझे दुख दे के ऐसे मजा, मुझे ही पता है मैं शाहरुख खान नहीं होगी तो मेरी मूवी को रोज दिन 1.5 घंटे देखेगा, एंजॉय करेगा। यहाँ ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी फ्लॉप हो जा रही है, ठीक है, उसमें लोग बोल रहे कहानी नहीं है। तो सोच हमारे में तो कहानी तो छोड़ दे, अलग अलग टाइप की हम बातें कर रहे हैं, हमारे में रिएक्शन अलग लेवल पे जा रही है। हम बोल रहे इसकी पावर 2 है, बोलते ना कि सर कौन हो तुम, हम ये पूछ रहे उससे कि तुम कौन हो भाई, ठीक है। हम बोल रहे हैं अच्छा भाई तुम्हारी पावर 2 है मतलब तुम में कुछ भी डालेंगे तुम सर क्या कर दोगे? उसका स्क्वायर करके बाहर निकाल दोगे। अगर तुम्हारा ऑर्डर 3 है मतलब कुछ भी चेंज करेंगे तुम उसका क्यूब करके बाहर निकाल दोगे। तो हमारी लाइफ तो ऐसे चल रही है सर। लेकिन एक चीज पता है कि सर ये सारी मेहनत का फायदा सर नीट एग्जाम में जब बैठेंगे ना अगले साल, एक एक चीज, एक एक मोमेंट सर आप याद करोगे। अगर आपने पढ़ा है, दिल से मेहनत करी है, एक एक मोमेंट आपको याद आएगा कि यार ये मैंने यही चीजें करी और मुझे इसमें मजा आया। श्योर हो? चलो, किसने बोला सर एक काम करते मुझे ना लास्ट टाइम अपने पास आपने बोला इंटीग्रेटेड रेट लॉज, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉज में आज क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉज में आज क्या क्या देखने वाले हैं? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉज में पहले कल क्या देखा था, पहले मैं वो देखता हूँ। जीरो ऑर्डर के बारे में बात करी थी मैंने। जीरो ऑर्डर में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। क्यों? क्योंकि सर जीरो ऑर्डर में सर रेट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? के इंटू आर की पावर कितनी हो जाती है? 0। सर रेट कांस्टेंट हो जाता है। रेट और के का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा? टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सर ये भी अपने पास रेट क्या हो जाता है? इसका कांस्टेंट हो जाता है। पक्का? सर ये था। उसके बाद किसने बोला कि सर एक बात बताइए, रेट कांस्टेंट है आपकी लाइफ में, कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर आपने एक इक्वेशन निकाली थी R0 माइनस RT इज इक्वल्स टू KT। सर R0 क्या है? इनिशियल रिएक्टेंट। RT क्या है सर? फाइनल। सर K क्या है? रेट कांस्टेंट। T क्या है? सर इसका हाफ लाइफ निकालने गए थे। सर हाफ लाइफ कितना था? R0/2K था। सर इसका T 50% निकाला। सर ये तो T 50% हो ही गया। इसका T 100% निकाल दिया। T 100% निकाल दिया, कितना आ गया? R0/K आ गया। T 100% कितना आ गया? R0/K। सर इसका T 75% निकालने गए। सर ये कितना हो गया? 1.T50। सर T 100 देखेंगे तो सर वो क्या है? 2 टाइम्स T50। सर T 25 देखेंगे सर वो क्या है? 0.5 टाइम्स T50। ये सारा का सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर 100 M से स्टार्ट होगा, अगर 10 मिनट इसका हाफ लाइफ है, 10 मिनट इसका हाफ लाइफ है, तो 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा? 50। और अगले 10 मिनट बाद अगर बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। यहां रिएक्शन कंप्लीट होती थी। तो सर ये क्या था अपने पास? सर जीरो ऑर्डर। लेकिन सर फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ी बदमाशी चलती थी। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? तो सर फर्स्ट ऑर्डर में बात करते थे तो यहां पे अपने पास थोड़ा ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए। फर्स्ट ऑर्डर में चीजें देखेंगे तो अलग अलग चीजें आई। सर इसका हाफ लाइफ जो है R0 पे डिपेंड करता है और K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर में हमने निकालना शुरू किया तो सर रेट किसके इक्वल आ गया? K इंटू R की पावर 1, और इसी को हमने dR/dt
टी कर दिया, यहां से हमने डिराइव किया तो मेरे पास आ गया था ln आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल्स टू के टी आ गया था। ये एक फॉर्मूला आ गया था, याद करो। सर इसी को लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग में मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया था, और आज इसी के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस करने वाले, भरपूर क्वेश्चंस जितना हो सकता है। सर लॉग को सॉल्व करने में अगर किसी को हाथ तंग है तो कोई बात नहीं, आज जितना हो सकता है यही सीखेंगे। सर यहां पे क्वेश्चंस किए थे, इसका हाफ लाइफ निकालेंगे, इसका हाफ लाइफ निकालेंगे, टी 50% निकालेंगे तो सर वो कितना आएगा 0.693 अपॉन के, या फिर ln2 बाई के। सर इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता था, इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ करता है। पक्का यहां तक चीजें देख लो। सर इसका हाफ लाइफ, इसका 75% निकालने जाओगे पता चला 2 टाइम्स टी 50% हो रहा है। सर इसका 2 टाइम्स टी 50% हो रहा है। सर इसका आप रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, सर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस है। सर आप इसको, सर अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सर फर्स्ट ऑर्डर में अगर आपका हाफ लाइफ 10 मिनट दिया है तो 10 मिनट बाद पता है जितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा। सर अगले 10 मिनट में पता है इसका क्या हो जाएगा, अगले 10 मिनट में इसका 25 हो जाएगा। सर अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, सर इसका 12.5 हो जाएगा। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, सर अगले 10 मिनट में 6.25 हो जाएगा। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, सर 3.125 हो जाएगा। सर ऐसे करके करते रहिए। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, सर 1 कितना हो गया, ये रहा 1.5625 हो जाएगा। ऐसे करते रहिए, तो बस घुमाते रहिए। सर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम लेता है, इनफाइनाइट टाइम में जीरो होगा, कभी होगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम लगा देगा। तो सर ये सब चीजें करी थी हम लोगों ने, यहां तक याद है चीजें? पक्का। अब चलो इसके ऊपर ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, इसके ऊपर ना थोड़े क्वेश्चंस कर लेते। और क्वेश्चंस कैसे होंगे ये देखो, ये क्वेश्चंस देख लो। सर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सर कंप्लीशन टाइम कोई पूछ रहा है, सर कौन से ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। सर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कंप्लीशन टाइम बताओ, क्या होगा कंप्लीशन टाइम इनिशियल। सर याद करो हमने फॉर्मूला लिखा था टी हाफ, सर आर नॉट बाई टू के, टी 100%, सर क्या था आर नॉट बाई के। बस यहां आर नॉट के बदले क्या लिखना है ए, और आंसर क्या आ जाएगा ए बाई के। आंसर क्या आ जाएगा ए बाई के। आंसर क्या आ जाएगा ए बाई के। पक्का। तो इस तरह के क्वेश्चंस करते रहिए सर, इस तरह की चीजें करते रहो। पक्का। देख लो भाई, नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सर आज क्वेश्चन भरपूर हैं, आज अपने खजाने में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। आज का खजाना सर आपको ना लास्ट क्लास की पूरी प्रैक्टिस कराएगा। लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी बताई थी, रीजन की सर एक ही दिन में सब कराया था, तुम उल्टी मार देते, तुम बोलते अरे नहीं 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 सब बहुत बेहोशी हो रही है, वो नहीं करना है अपने को। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे, मास्टरी करेंगे। और सर एक बात बताऊं, एक चुपके से एक राज की बात बताऊं, आज अपना ना मेजर न्यूमेरिकल का पार्ट खत्म हो जाएगा। कल थोड़ा सा थ्योरी होगा, कल उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, कल उसका पार्ट खत्म। सर उसके अगली क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चंस लेके आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स का सर आप विद इन सेकंड क्वेश्चंस करने को तैयार हो जाओगे। बस जिन लोगों को लगता है सर क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, जिन लोगों को लगता है सर मुझे क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, बेटा 5 सेकंड और दे दे, थोड़ी इंग्लिश पे और मेहनत कर। सर हाफ लाइफ दिया हुआ है सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। सर ये बताओ हाफ लाइफ 50 मिनट दिया हुआ है, सर हाफ लाइफ उसका 25 मिनट हो गया। हाफ लाइफ धीरे धीरे किस पे डिपेंड कर रहा है, सर हाफ लाइफ पहले किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, सर पहले किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ देखो ना ध्यान से, सर किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो आर नॉट है, आर नॉट पे हाफ लाइफ कितना है 50 मिनट है। पक्का। सर बोल रहा है कि नहीं सर हाफ लाइफ क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ लाइफ की कम कर देते तो हाफ लाइफ कितना हो गया, सर आर नॉट बाई 2 कर दिया। अगर मैं आर नॉट बाई 2 कर दे रहा हूं तो टी हाफ कितना हो गया 25 मिनट हो गया। सर हाफ लाइफ चेंज हो रहा है। सर कौन सा रिएक्शन था, सर कौन सा रिएक्शन है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई, हाफ लाइफ भी क्या हो गई हाफ। सर ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर में ही तो था। जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि सर हाफ लाइफ जो होता है वो आर नॉट बाई 2 के, और हाफ लाइफ जो होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है। देख लो सर जीरो ऑर्डर में ही काम होता है, तो सर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, क्वेश्चन कितना सुंदर तरीके से पूछ रहा है। वो बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका कुछ था,
उस टाइम हाफ लाइफ कितना है 50 मिनट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया, हाफ लाइफ भी आधा हो गया, बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। तो सर जीरो और फर्स्ट पढ़ा है, सेकंड और थर्ड भी कर लेंगे, डोंट वरी, सेकंड और थर्ड मजाक मजाक में उड़ा दोगे तुम लोग। सर यहाँ हाफ लाइफ आधा हो गया, क्यों आधा हो रहा होगा, बिकॉज सर जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगा। पक्का सर देख सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हैं सर। ये क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब सर रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, सर वेलोसिटी अपने पास, ये देख लो वेलोसिटी कांस्टेंट। सर ये बोल रहा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इतना है, बोल रहा है सर 20 ग्राम से 5 ग्राम करना है, कितने टाइम में होगा, कैसे निकालोगे, अरे मेरे शेरो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था log आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। सर एक बात बताए, एक बात बताओ कैसे निकालूंगा टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2.303 बाई के log आर नॉट बाई आर टी। सर 2.3 के कहां से आएगा सर, अरे क्या बात कर रहा है भाई, के की वैल्यू दी हुई है, कितना 100 दिया हुआ है, 2.303 10 की पावर -2 दिया हुआ है, लॉग सर आर नॉट की वैल्यू कितनी दी है 20 ग्राम, सर ये कितना हो गया 5 ग्राम, सर ये कितना हो जाएगा 4, लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है सर, लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है 2.303, सर 2 log 2 इंटू 10 की पावर -2 पर आ गया तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सर एक बात बताओ कितना हो गया ये, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, 0.301, 0.301। तो सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2.303, तो 2.303 इंटू 4.6 हो गया, 4.6 इंटू 0.301 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा यार, 4.606 इंटू 0.301 इंटू 100, 4 का कितना हो गया 3 से ले लेते हैं, 3 से कितना हो गया, इसको भी हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 3 6 18 हो जाएगा, और 4 3 12 130। सर कितना डेसिमल, 2 डेसिमल 13 1.38 इंटू 100 कितना आ जाएगा 138 सेकेंड्स आ जाएगा, 138 सेकेंड्स आ जाएगा, 138 सेकेंड्स के आसपास का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यही आंसर होगा। किसने बोला सर आप 138 सेकेंड आ रहा है, आपने 138.6 क्यों लिया, क्योंकि सर वहां मैंने राउंड ऑफ किया है, ये वाला डेसिमल हटाया था इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया था ताकि मैं कैलकुलेशन फास्ट कर पाऊं। पक्का सर देख लो छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में सर मजा दे देंगे, मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में अलग ही लेवल पे मजा दे रहे होंगे, एग्जाम हॉल में सर अलग ही लेवल पे मजा देंगे, देखना थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ए टू बी वाले में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एक बार बताओ रेट कांस्टेंट को देख के सर पहले ना इसका बता दो, रेट कांस्टेंट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। सर ये ऑर्डर कैसे निकालते थे, रेट कांस्टेंट में लीटर को देख लो, लीटर में क्या करना +1 कर देना, लीटर में कितना है -1 तो +1 करो, देखो ऑर्डर क्या हो गया जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के केस में सर आपको ही पता है सर, जीरो ऑर्डर के केस में प्रोडक्ट निकालना है, अगर प्रोडक्ट निकालना है सर, प्रोडक्ट निकालना है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालना है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड अगर निकालना है सर, जिन लोगों को याद ना आ रहा हो भैया एक बार कॉपी देखो, के इंटू टी था सर, के कितना है, अरे के कितना है 0.6 इंटू 10 की पावर -3, टाइम कितना है बेटा, गलती से भी 20 मिनट नहीं पुट करना है, क्योंकि कल भी क्वेश्चन कराया था सर, टाइम अगर ऊपर सेकंड में है तो यहां भी इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 इंटू 60, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया सर, 36 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 720 इंटू 10 की पावर -3, सर ये 0.72, सर 0.72 m, क्या आंसर आ जाएगा 0.72 m। सर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सीधा सीधा जीरो ऑर्डर में, सर आपको कैसे पता चला जीरो ऑर्डर है, भाई साहब यूनिट देख लो रेट कांस्टेंट का, लीटर की पावर -1 है, मैंने क्या किया +1 कर दिया। पक्का, अरे देख लो हो जाएगा, श्योर हो,
इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे ना, पक्का नौटंकी तो नहीं अपने को। किसी को लग रहा हो अरे सब भाई रिवीजन कर, कल कल ही कराया, कल ही फॉर्मूला लिखवाया है सर, हाँ मानता हूँ कल फॉर्मूला ज्यादा लिखवाए थे, लेकिन भाई साहब टाइम भी तो दिया है, एक दिन टाइम भी तो दिया है तुम्हें। सर उस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, नहीं तो पता चला ऐसे होता है ना, वो दुबई वाले टाइप लोग टाइप बात कर रहे, अल हबीबी ये क्या हो रहा है हमारी क्लास में, ठीक है ये सब क्या हो रहा है, ये क्या था, ये क्या चल रहा है यार, मैं बेहोश हो रहा हूँ, ये सब कब हुआ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कब बना, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो ये ज्यादा से ज्यादा, अबे यार ये क्या टीचर है, क्या पढ़ाया इसने, कल ये पढ़ाया था, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी, ये क्या होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, इसी को क्या बोलते थे, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अरे भैया नोट्स कौन पढ़ेगा, नोट्स कौन पढ़ेगा, पक्का पढ़ लोगे, पक्का। चलो अच्छी बात है, जो लोग कर पा रहे क्वेश्चन आंसर, भाई देख आज की क्लास में सीखना है, कल की क्लास में और परसों ही क्लास में, परसों ही क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों वाले क्लास में ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से लेके प्रीवियस ईयर से लेके मजेदार, मतलब वो क्लास ना अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएगा एक टाइप से, कि आपको अगर पढ़ के आए हो तब तो बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं नीट में स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और नहीं पढ़ के आओगे तो फिर आपको ना लगेगा कि भाई फिर वो मतलब होता है ना कि वो वार्निंग लिखते हैं ना, वैज्ञानिक से चेतावनी ऐसे लिखा था, डिस्क्लेमर लिखा होता है, वैसे उसके साथ ना यूट्यूब पे उसमें ऐड डलवा दी जाए कि भाई इस वीडियो को देखने से पहले कृपया केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कर लें, अदरवाइज आपके मन में घबराहट आ सकती है, आपको ये फील होने लग सकता है कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। देख लो ऐसे स्टफ डराने की बात है, ठीक है, डरो मत, चलो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है सब के सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। चल भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात कर, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, कि फर्स्ट पावर का इंडिपेंडेंट होता है, कि क्यूब रूट का इंडिपेंडेंट होता है, कि स्क्वायर रूट का इंडिपेंडेंट होता है। सर फर्स्ट पावर ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अबे क्या बात कर रहा है, फर्स्ट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट, अरे भैया हाफ लाइफ अगर देखोगे ना ध्यान से तो सर फर्स्ट ऑर्डर का सर क्या होता है 0.693 अपॉन के या फिर ln2 अपॉन के। सर कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन का नामो निशान तक नहीं है, नामो निशान तक नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट पावर्स क्यूब रूट ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पावर का क्या ही करोगे तुम लेके, पक्का। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, आज सर ये क्या है सर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिमेन्स 40 मिनट्स इफ टी हाफ इज 20 मिनट्स। सर प्लीज सर बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, एक बात बताना, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक सिंपल चीज यहीं पे अब नोट करके लिख भी देंगे, थोड़ा देखना ध्यान से, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है तो सर पहली हाफ लाइफ के बाद, सर थोड़ा ध्यान से देखना, एक ना नोट करके ये पॉइंट भी लिख लेना अपने पास, नोट करके ये पॉइंट लिख लेना अपने को, सर नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, सर आर नॉट बाई 2, सर पहली हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया आर नॉट बाई 2, सर अगले हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया सर आर नॉट बाई 4। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लोगे तो सर क्या होगा, सर हर एक हाफ लाइफ के बाद ये आर नॉट बाई 4, इसी को मैं लिख सकता हूं आर नॉट बाय 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर क्या है 1। सर अगले हाफ लाइफ के बाद देखोगे, अगले हाफ लाइफ के बाद देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आर नॉट की पावर 8 या फिर आर नॉट की पावर 2 की पावर 3। सर ऐसे करके मैं लिखूंगा n टाइम्स, अगर n टाइम्स ले लिया टी हाफ तो पता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। सर याद रखना फॉर आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, अगर n हाफ लाइफ्स देखोगे तो n हाफ लाइफ्स के बाद सर आपके पास सर रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा कितना, तो सर दैट इज आर नॉट बाई 2 की पावर n, पक्का। सर एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन करके देख लो, क्या बोल रहा है कि सर आर नॉट है, पहला हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट, 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा आर नॉट बाई 2, सर अगले 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, अरे सर आर नॉट बाई 4, टोटल 40 मिनट के बाद अपने ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो गया 1/4 हो गया। तो सर आंसर निकाल लो, प्लीज देख लेना, ये नोट करके अपने नोटबुक में, सर नोटबुक में डाल दो, आफ्टर n हाफ
हाफ लाइफ सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाता है रिएक्टेंट, आर नॉट बाई 2 की पावर एन, आर नॉट बाई 2 की पावर एन। सर पक्का हो जाएगा, श्योर हो? अरे देख लो भाई, करना है, सरदर्द होगा लेकिन मजा है, इस सरदर्द के बाद ना बहुत मजा आता है। कितने लोग होते हैं ना ऐसे, सर करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हाँ सर मैं ऐसा नहीं तुझे ही बोल रहा हूँ, मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यार तो अभी तो बस अभी तो हमारा कितना आई थिंक 10वां 12वां लेक्चर है, ठीक है, और हम सब लोग एक दूसरे को अब जान गए। मेरे पास एक सिंपल सी जानता हूँ, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे पास एक हथियार है और वो है मेरे पास खजाना, और खजाने में है क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री को ना सर सिर्फ देख देख के नहीं पढ़ सकते, जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक सर कहाँ से मजा आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री ये क्वेश्चन देख लो ना, ये नोट करके डाल दो और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा कुछ लोगों को सर ये क्वेश्चन भाई नोट्स में मिल जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे उतनी बार, जो अच्छे क्वेश्चन उसको नोट डाउन करते जाइए, नोटबुक में तो लिख ही रहे होंगे, लेकिन हाँ अगर नहीं लिख रहे तो कम से कम इसका PDF निकाल के सेव कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखाते हैं सर आपको इनडायरेक्ट वे में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अरे सर क्या बात कर रहे हो, 75% कितने में हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32 मिनट्स में। सर 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में, याद कर, रिलेशन अगर याद है विद इन सेकेंड कर लेगा, और नहीं तो फिर तू भाई करता रहे। सर याद कर 75% T75% कितना होता था, 2 टाइम्स T50 होता था क्या फर्स्ट ऑर्डर के केस में, 2 टाइम्स T50 होता था क्या फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर तू याद कर तो यही लिखता था सर T75% कितना है, T75% 32 मिनट्स है, और इसको कितना लिखूंगा 2 टाइम्स T50। सर T50 कितना आ गया सर 32/2, कितना आ जाएगा 16 मिनट्स। सर आंसर क्या आ गया 16 मिनट्स। तो ऐसे करके क्वेश्चंस करो, ऐसे करके क्वेश्चंस करो भाई साहब, ऐसे क्वेश्चंस करने विद इन सेकेंड। सोचना एग्जाम हॉल में, बाकी जिसको लगता है भैया स्कूल के लिए करना हो, बोर्ड्स के लिए करना हो, बेटा करते रहो ऐसे निकालो कि सर पहले 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 के निकालेंगे 2.303। सर ये देखो, अब जो बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मैं तो नीट में नहीं बोर्ड्स में करूंगा, निकाल बेटा कोई बात नहीं। सर लॉग R0/R, सर पहले वो किसकी वैल्यू निकालेगा, सर के की वैल्यू निकालेगा, कितना सर ये देखो ना, ये देखो सर R0 कितना हो गया 100, बचा कितना होगा 25। तो सर पहले ये निकालेगा, फिर उसके बाद सर वो क्या निकालेगा टाइम 50%, कैसे सर वो निकालेगा 0.693/K करके। भैया हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एग्जाम हॉल में ये टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं आंसर आता है हमारा, कोई फालतू का मेहनत नहीं करते हम लोग, पक्का हो जाएगा। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख। सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आज आपके पास। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1386, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, हाफ लाइफ दिया है, के की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, अरे निकालोगे कि नहीं निकालोगे, अरे पकड़ो भाई, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। हाफ लाइफ दिया हुआ है, अरे सर ये दिया हुआ है, अरे भैया सर क्या करना है, स्पेसिफिक रेट निकालना है। सर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी सर ये अपने पास सर हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 0.693/K। तो K क्या हो जाएगा 0.693/T हाफ। सर वैल्यू पुट करेंगे 0.693/1386। सर इसको ना डेसिमल को नीचे लेके आ जाइए, तो सर नीचे क्या हो गया 1000। सर ये 2 टाइम्स हो गया, 1/2 को क्या लिखते हैं सर, 1/2 को लिखेंगे 0.5/1000। सर इसको क्या लिखेंगे 0.5 × 10⁻³ सर क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन। भैया देखो और टूट पड़ो इसके ऊपर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन कौन करेगा, आप कैसे करोगे, ये रहा। अरे हम शेर लोग हैं यार, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देते क्वेश्चन, आज पटक पटक के अपने पास, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। श्योर है सर, चलो देखो अपने पास। मुझे किसने बोला सर ये देखो, अब क्वेश्चंस हो गए खजाने के, अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए सारे, अब एक काम करते हैं खजाने के बाद। कल हमने फर्स्ट ऑर्डर में सब कुछ देख लिया था, बस एक चीज रह गई थी कि सर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ना कभी कंप्लीट नहीं होता। अब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो एक बात बताओ,
पता है तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का हम लोग क्या करते हैं, वहां कंप्लीशन टाइम नहीं निकालते, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां निकालते हैं एवरेज लाइफ कि सर उसका एवरेज लाइफ क्या है। सर एवरेज लाइफ किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सर एवरेज लाइफ किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास, एवरेज लाइफ किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और कैसे निकालते हो एवरेज लाइफ, सर एवरेज लाइफ पता है किसको बोलते हैं कि सर टाइम ड्यूरिंग विच, सर टाइम ड्यूरिंग विच सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम कितना हो जाए सर, जिस टाइम पे बिकम्स 1/E टाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सर 1/E टाइम्स हो जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, E मतलब एक्सपोनेंशियल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के 1/E टाइम्स हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सर एवरेज टाइम। एवरेज लाइफ क्या होता है कि सर टी एवरेज अगर बोलेगा, सर टी एवरेज बोलेगा जिस टाइम पे टी एवरेज होगा उस टाइम पे सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, R0/E हो जाएगा। देख लीजिए सर, पक्का। किसने बोला सर इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, चल भाई निकालते। सर ये याद करो, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा है और आपने अगर नोट्स देखा होगा बार बार आप इस फॉर्मूले को देखोगे। एलएन में लिख रहा हूं सर, एलएन में अगर मैंने आर टी की वैल्यू क्या रख दी, R0/E रख दिया, तो सर इसकी वैल्यू K इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, टी एवरेज। सर टी एवरेज E कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, R0 से R0 कैंसिल, ln E हो गया, K क्या आ गया, टी एवरेज। सर पता है आपको ln E क्या होता है, 1 होता है। सर यहाँ से टी एवरेज निकालने जाओगे, ये क्या हो गया सर, टी एवरेज कितना हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। टी एवरेज कितना हो जाएगा, 1/K। सर यहाँ से अगर टी एवरेज निकालने जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/K। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मगर मोटी बातें हैं सर। सर टी एवरेज, सर याद कर, अब खुद से सोच सर, हाफ लाइफ 0.693/K या ln2K/, ये टी एवरेज क्या है, 1/K। तो सर फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो सर जहां टाइम अपने पास टी एवरेज लिया हम लोगों ने, जहां टाइम हमने टी एवरेज लिया, सर उसी टाइम पे ये एक आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0/E हो जाएगी। वैल्यूज पुट करेंगे, टी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/K हो जाएगी। टी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/K आ जाएगी। तो ये एवरेज लाइफ हो गई। सर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये दो ऑर्डर मेन हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। अब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के बाद सर एक दो चीजें, एग्जांपल्स भी याद रखना। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के, तो सर देखो एग्जांपल्स, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। सर एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स दूं तो ये जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। किसके किसके एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर कौन कौन सा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, HCl। सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिसोसिएशन याद रखना, एड्सॉर्प्शन भी क्या है, जीरो ऑर्डर होता है। सर डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस भी बोल देते हैं। सर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस मतलब सरफेस पे किसी का चिपक जाना, जैसे पेंट होता है, ये चिपक गया तो इसको क्या बोल देंगे, एड्सॉर्प्शन। और ये कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो सर ये जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा कि सर जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स, दो ऑर्डर मेजर थे वो अभी खत्म कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। उसके बारे में एक एक चीज हमने निकाल रखी है, पक्का। ये देखना सर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल, अरे सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, ध्यान से देखो अपने पास। अब जितने तुम सारे याद नहीं कर सकते हो, तुम सारे तो याद नहीं कर सकते, बट हाँ जितना कर सकते हो भाई उतना कर लेना। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज जितने भी होते सर ABCD के टर्म्स में लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स ये देख लो। ये देखने में लगता है कि सर सेकेंड ऑर्डर होगा, सर ये सेकेंड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है। बाकी तो सब ऐसे दिख रहे। सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, सर अब सब याद मत रखना है, बस याद ना रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, रेडियो एक्टिव डिके जैसे अल्फा बीटा गामा आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां जब एमिट होगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। जितना भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मेजर दो टाइप के रिएक्शन हैं जो हमें पढ़ने। तो सर अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मेजर दो, और इन्हीं के खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं, भरे पड़े हैं क्वेश्चंस इसके। तो मतलब देखोगे ना
तो अपने पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन सर सही करने का एक सिंपल सा, अब मुझे किसने बोला कि सर एक काम करते, सर जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एक सर ना एक अपने पास एक पता है अपने पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्या है, तो सर वो होता है कि सर स्यूडो वाला कौन सा होगा। सर स्यूडो अपने पास, एक मिनट देखो, अब कुछ नई नई चीजें और कुछ अच्छी अच्छी चीजें। सर अब एक बात, सीधे सी बात है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब सर ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सर ये क्या है। स्यूडो मतलब सर देखने में लगता है कि सर ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, तो सर याद रखना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, सर ये क्या होता है, ऑर्डर इसका क्या होगा, वन ही होगा, ऑर्डर क्या होगा, वन। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, कंडीशन इसके लिए याद रखना, कंडीशन फॉर दिस, इसके लिए कंडीशन होती है क्या, कि सर एक रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट मस्ट बी, सर वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन एक्सेस क्वांटिटी, एक रिएक्टेंट मस्ट बी इन एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी देन अदर। सर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दूसरे के। कंडीशन इसकी याद रखना, सर कंडीशन क्या है स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि सर एक रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेस में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो आप, सर जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो तो आप क्या बना देते हो, सर ये बना देते हो C2H5OH, ये बनाते हो। सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एग्जांपल देख रहा हो अपने पास, ऐसे और भी इन्वर्जन ऑफ केन सुगर ये सब होंगे अपने पास। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, सर वाटर ना बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है। एक्सेस मतलब कि सर मान लो इसके 10 मोल ले लो और इसके कितने ले लो, 0.1 मोल, 0.1 मोल। एक बात बताओ सर, ये शुरुआत में कितना होगा, 0 0, जब शुरुआत में रिएक्शन लेके चले 0, कुछ टाइम टी के बाद ये भाई सब पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो गए, पूरा का पूरा चले गए, 0.1 में से 0.1 चला गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका कितना गया, सर इसमें ओवरऑल कोई चेंज आया क्या, सर ओवरऑल कोई चेंज आया क्या, यही होगा पक्का। सर एक बात बताओ ना, इसमें ओवरऑल कितना चेंज आया, वाटर के केस में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर मैं बोलूं कि सर इसका रेट क्या लिखते आप, रेट क्या लिखोगे, सर K इंटू, सर देखो ना एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप क्या लिखोगे, सर यही लिखोगे सर वाटर। लेकिन वाटर का ये चीज तो क्या है, कांस्टेंट ही तो है। अरे वाटर क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है भाई साहब, 0.1 चला गया, 10 में से 9.9 बचा है, क्या है वो कांस्टेंट ही तो है। इस रिएक्शन में पानी में कुछ चेंज आया ही नहीं। तो सर इस रेट को मैं क्या लिख सकता हूं, रेट को मैं लिख सकता हूं K डैश इंटू CH3 COO C2H5। सर देख लो, कहने को ये बाई मॉलिक्यूलर था, लेकिन वेयर K डैश इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सर देख लो ऑर्डर अब कितना आया, फर्स्ट ऑर्डर। कहने को कितना ऑर्डर दिख रहा था, 2 ऑर्डर, लेकिन सर किस पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सर सिर्फ और सिर्फ एस्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि सर एस्टर के रिस्पेक्ट में पानी क्या है, कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एस्टर पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, सर पानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सर पानी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या कहलाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सर देख लो फाइनल रेट जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल रेट इस पे ऊपर डिपेंड करेगा। एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा लार्ज है तो ऑब्वियस है ना, वो क्या है, उसके सामने दूसरा बंदा क्या हो जाएगा, सर कांस्टेंट हो जाएगा। जब तुम मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए, तुम्हारे पास 1 रुपए, हम दोनों ने जुआ लगाया 1-1 रुपए का, अब 1 लाख रुपए में से 1 रुपए चला भी गया तो मैं तुम्हें थोड़ा बोलूंगा कि सर मेरे पास 99,999 रुपीज बचे। ऑब्वियस है ना, मैं क्या बोलूंगा, अबे भाई लाख रुपए ही हैं अभी तक, यही बोलने वाला हूं ना। तुम्हारा लॉस हो गया क्योंकि तुम्हारे पास 1 रुपए, तुम चले गए, मेरा तो कुछ गया ही नहीं, मेरा कितना रह गया, 1 लाख में से 1 रुपया चला भी गया तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो वही हालत इसके साथ है। पानी को देख लो आराम से बैठा हुआ है भाई साहब, ये 10 मोल में से 9.9 कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो भाई सब बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। होता है ना कि ये देख लो खत्म हो चुका है, ये भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये वाली हालत को क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी स्पेशल केसेस हैं, जितने भी स्पेशल केसेस हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में स्पेशल केस क्या होगा कि सर अगर सारे रिएक्टेंट गैसेस में हो तो, सारे रिएक्टेंट गैसेस में हो तो सर उस केस में क्या करेंगे। सर सारे रिएक्टेंट अगर गैसेस में हो तो सर अपने पास फर्स्ट ऑर्डर, अभी अलग अलग केसेस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच
all reactants in which all reactants and products all reactants and products are in gaseous phase। सर सारे के सारे क्या हो जाएं, गैसियस फेज में हो, इस केस में क्या करने वाले हो? सर सारे के सारे गैसियस फेज में होंगे तो इस केस में क्या करोगे तुम? सर सीधी सी बात है, क्या करने वाले हो? अगर सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसियस फेज में है, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये गैस है, सर ये क्या बना रहा है? सर ये मान लो 2B बना रहा है गैस, और ये क्या बना रहा है? C गैस बना रहा है। अगर सारे गैस में है तो उस केस में सर रेट ऑफ रिएक्शन आप सर कौन सा फॉर्मूला, सर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या कि सर आर नॉट बाई आर टी अपॉन सर इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303? आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं है सर। ऑब्वियस गैस के केस में प्रेशर होता है, कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। गैस के केस में क्या होता है, प्रेशर होता है, कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो भाई साहब इसमें होगा ही नहीं। तो सर ये वाला तो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा? तो कुछ नहीं, प्रेशर ही लेंगे। एक बात बताना, सिंपल से एक चीज बताना, कोई नया नहीं है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। इसका ना फॉर्मूला पहले बता देता हूं ताकि किसी को लगे तो सर डरना मत, अभी डिराइव करूंगा। देख तू पहले क्या लिखता था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू केटी अपॉन, यही लिखता था ना भाई, ध्यान से देख ले। यही था तेरी लाइफ में, यही था ना, ध्यान से देख। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केटी अपॉन 2.3, यही फॉर्मूला यूज करता था ना, ध्यान से सुन ले। अगर अब प्रेशर आ गया तो एक चीज याद रखना, थोड़ा बेसिक यूनिट डायमेंशन यूज कर रहा हूं, लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो, लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो सर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लॉग का सर कोई डायमेंशन आएगा ही नहीं। लॉग क्या आएगा सर, इसका रेशियो आ जाएगा। अगर प्रेशर लोगे रेशियो आएगा। लॉग की वैल्यू क्या आती है, डायमेंशन ले। तो सर लॉग के अंदर तुम यहां चाहो ना तो अब देखना ध्यान से, सर क्या लिखने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सर रिएक्टेंट में सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं सर, प्रेशर किसका ले लो, ध्यान से देखना अपने पास। इनिशियल प्रेशर किसका लेंगे, रिएक्टेंट का लेंगे। इनिशियल प्रेशर किसका लेंगे, रिएक्टेंट का। सर प्रेशर फाइनल किसका लेंगे, भाई साहब फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देख ले, किसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के। सर ये पूरा का पूरा, सर पूरा का पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर है, रिएक्टेंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो सर आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, आप सर क्यों इधर उधर भटक रहे हो? याद रखिएगा लॉग में अभी भी वही काम कर रहे, अभी भी वही काम कर रहे, बस पहले कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, अभी क्या लेंगे, रिएक्टेंट का प्रेशर लेंगे। याद रखना सर कोई चेंज नहीं, सेम फॉर्मूला। रीजन कि सर लॉग के अंदर कोई भी चीज हो, जैसे साइन थीटा है, अब थीटा कुछ भी हो सर, आंसर तो क्या आएगा, -1 से लेके +1। सिमिलरली लॉग में कुछ भी हो सर, ऑब्वियस है ना, ये एक नंबर आएगा। लॉग तो नंबर की वैल्यू निकाल के देता है। प्रेशर अपॉन प्रेशर, रेशियो अपॉन रेशियो, हो गया। तो सर देख लो अपने पास, जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। एक सिंपल जो फॉर्मूला पहले था वही सेम फॉर्मूला, बस यहां कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या चिपकाना है, सर प्रेशर। अब प्रेशर के साथ पता है क्या दिक्कत होती है, प्रेशर के साथ पता है क्या दिक्कत होती है, मैंने क्या लिखा है, इनिशियल प्रेशर किसका बोला है, रिएक्टेंट का। फाइनल प्रेशर भी किसका बोला है, रिएक्टेंट का। पता है तुम लोग क्या करने वाले हो, गलती क्या करते हो, तुम लोग फाइनल प्रेशर सबका डाल देते हो। सर जो डिस्कशन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी डिस्कशन किया जा रहा है, किसके लिए डिस्कशन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कशन हो रहा है सर, रिएक्टेंट के टर्म्स में। तो उसी का प्रेशर लेंगे, उसी का फाइनल प्रेशर लेंगे, उसी का इनिशियल प्रेशर लेंगे। प्रोडक्ट का लिया ना बेटा, पाप लगने वाला है, बहुत बड़ा पाप लगेगा, धुल नहीं पाओगे, 1 साल लग जाएगा उस पाप को धुलने में, पक्का। देख लो सर, देखो अब मुझे किसने बोला, एक बात बताइए सर, ये तो फॉर्मूला आपने लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। एक काम करते हैं, रिएक्शन फिर से इधर लिख देता हूं, क्योंकि भाई अब फॉर्मूला लिख दिया तो चलिए सर प्रूफ करके दिखाइए। चलो भाई हमारा क्या है, तुमने बोला हम भाई बताएंगे तुम्हें। सर देख लेना बस, आज क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स सुंदर सा चैप्टर बहुत सुंदर मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए तो चैप्टर हो जाएगा मक्खन, और जो लोग नहीं करेंगे ना वो लोग बस कमेंट करते रहेंगे कि भैया अगली बार, या होते ना मोहल्ले में सलाह चंद होते, वो कैसे बताते हैं, भाई जानते हो पिछली बार ना मेरा 11th गड़बड़ हो गया, नहीं तो 12th तो मैं ऐसा तगड़ा बना देता ना, लेकिन यार 11th ही बेस खराब हो गया ना, इसलिए रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ तुझे, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये सब चीज़ें मत दिमाग में ला। तेरे पास 2 चैप्टर मैं करा के, अभी तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लेके मैं ही आ रहा हूँ, 3 चैप्टर तुझे 6 क्वेश्चन लिख के दे के जाऊँगा, लिखवा के रख लूँगा कि भाई देख ये 6 क्वेश्चन अगले साल अपने पेपर में आएगा। अब वो तेरी ऊपर है, मर्जी तेरी है भाई साहब, करना है तो तुम करोगे,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार बोल रहा हूं, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर लेना है, रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर लेना है। तुम बोलो सर इसमें क्या है, इतना क्यों डरा रहे हो? क्योंकि देखो गलती क्या होती। क्वेश्चन क्या दिया होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को अगर लिखना है, मैं इसका भी फाइनल आंसर निकालूंगा। इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, फॉर, अब देखो क्वेश्चन को, फॉर दिस रिएक्शन टाइम जब जीरो है, टोटल प्रेशर, टाइम जब जीरो होगा, टोटल प्रेशर 0.3 atm, टाइम जब 50 सेकेंड है, पी टोटल 0.5 atm, ऐसे दिया है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो आपने दे दिया, सिखाया तो है नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको सिखा के दिखाऊंगा, आपको ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, आप साथ साथ में फील करना। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन के थ्रू अब थ्योरी कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला लिख लिया कि सर इनिशियल रिएक्टेंट का प्रेशर फाइनल। सर इस क्वेश्चन को देख लो। सर किसने बोला नहीं सर एक काम करो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। बेटा मैं तेरे लिए देख क्या क्या कर रहा हूं, देख अपने पास। अब तू भी क्या याद रखेगा, मैंने क्या बोला तुझे, बस गलती क्या नहीं करनी है भाई साहब, गलती क्या नहीं करनी है। सर टाइम एक बार बताओ, जब टाइम जीरो होगा, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा? ऑब्वियस है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए ही होगा। तो सर जो प्रेशर टाइम जीरो पे दिया है वो किसका प्रेशर दिया है? 0.3 atm। किसका प्रेशर दिया है? सर ए का प्रेशर दिया है क्या? अरे सर क्या बात करी, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मिल गया क्या? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मिल गया। सर टाइम जब मैंने क्या ले लिया, 50 सेकंड ले लिया। सर कुछ रिएक्शन हो गया होगा, कितना हो गया होगा? सर इसमें से कितना चला जाएगा? सर मान लो इसमें से x चला गया, तो सर उधर कितना बनेगा? सर 2x, और ये कितना बनेगा? x। यही बनेगा ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि सर इसमें से 1 मोल जाता है तो उसके 2 मोल्स बनते हैं, और उसके कितने बनते हैं? 1। तो सर अगर इधर से x गया तो उधर कितना होगा? 2x, और उधर कितना होगा? x। सर एक बात बताओ, ये क्या आ रहा है, ये सब कैसे होगा? अरे कुछ नहीं, टाइम 50 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना है? सर इस टाइम पे पी टोटल कितना है? इस टाइम पे टोटल प्रेशर अगर निकालने जाओगे तो सर पी टोटल कितना दिया हुआ है? 0.5 atm। सर पी टोटल ऐसे देखो तो कितना होगा? ए का प्रेशर कितना है? 0.3 माइनस एक्स। सर बी का प्रेशर कितना है? 2x, और ये कितना हो गया? x, 0.5। सर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 0.3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0.5। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0.1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 0.1 आ गई। तो सर इससे क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज पता चल गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पता है कैसे? सर x की वैल्यू आ गई। सर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? सर इनिशियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। इनिशियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। तो सर इनिशियल प्रेशर कितना ले लूं? 0.3 ले लूं। इनिशियल प्रेशर कितना ले लूं? 0.3 ले लूं। सर इसका इनिशियल प्रेशर कितना ले लूं? इनिशियल प्रेशर कितना ले लूं? 0.3 ले लूं। सर देखो लॉग 0.3। सर बाद का प्रेशर कितना ले लूं रिएक्टेंट का? -x, और k इंटू टाइम कितना है? 50 सेकेंड, डिवाइड बाई 2.303। x की वैल्यू पुट करूंगा सर 0.3 अपॉन 0.3 माइनस 0.1, 0.2 एंड k इंटू 50 अपॉन 2.303। सर यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉल्व करोगे k की वैल्यू आ जाएगी, हो गया। सर एग्जाम हॉल में ना सर इसीलिए ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए आपको, कोई नया तरीका नहीं है। बस सर कंसंट्रेशन दिया होगा तो कंसंट्रेशन लेंगे, प्रेशर दिया होगा प्रेशर लेंगे। बस एक ही कंडीशन है कि हमेशा रिएक्टेंट का ही लेंगे, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं लेने वाले। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे प्रेशर हो, हमेशा किसका लिया जाएगा? रिएक्टेंट का। हमेशा किसका लिया जाएगा? रिएक्टेंट का। पक्का देख लो। अब वो कैलकुलेशन ठीक है ना, कर लोगे ना। अब ये तो नहीं कि सर k की वैल्यू निकाल दो, सर ये 3/2 हो गया, log 3 माइनस log 2 सॉल्व करके निकाल लो, पक्का हो जाएगा सर। सर एग्जैक्टली अब तुम बोलो सर ये सब कहाँ पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, और एनसीईआरटी में दिया है तो एनटीए वाला कहीं भी पूछ लेगा, और पूछ के तो आएगा नहीं कि भाई साहब मैं कम इन सर। एनटीए वाला सोचो पेपर में गए, बोल रहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, और तुम्हारी बैंड बजी पड़ी, तुम बोल रहे हो स्वागत, हमारा तो हुआ नहीं, आपका कैसे करें?
ठीक है, 4 क्वेश्चन के बाद तो हमारा खुद का स्वागत नहीं कर रहा पेपर, 4 क्वेश्चन के बाद हम खुद ही पेपर पलट रहे। अभी तक कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट दिया होगा, पता चल रहा होगा कि सर अलग ही लेवल पे चलता है यहाँ चीजें, अलग ही लेवल पे चलती हैं चीजें। ये देख भाई अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ध्यान से देख लो अपने पास, ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन दिया गया है सर, SO2Cl2 सब कुछ गैस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट निकालना है और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब प्रेशर कितना हो 0.65 atm। सर पहला काम करते हैं, पहला काम कर लेते हैं, पहला काम कर लेते हैं सर। क्वेश्चन देखो ध्यान से सर, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया है सर, SO2Cl2 ये गैस दिया गया है सर, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 गैस अब प्लस Cl2 गैस। अरे भैया क्या होगा जब टाइम जीरो है उस टाइम पे सर प्रेशर किसका दिया होगा सर, किसका प्रेशर होगा, SO2Cl2 का प्रेशर होगा सर। ये लोग क्या होंगे, जीरो और जीरो होंगे सर। जब टाइम 100 सेकेंड्स हो जाएगा तो सर इसमें से कितना जाएगा सर, इसमें से -x गया सर, इधर कितना हुआ x, इधर कितना हुआ x सर। इस टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है सर, इस टाइम पे P टोटल जो देखेंगे वो कितना है 0.6 है। और सर अगर सही से कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, यही तो होगा -x + x, x की वैल्यू देखोगे तो कितना आ गया 0.1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। अरे भाई साहब कैसे निकालते, अगर आपको बोला जाए इनिशियल प्रेशर किसका लेंगे, रिएक्टेंट का सर। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है हमें, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहां से k इंटू टाइम कितना 100 सेकेंड्स 2.303 सर, यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, k की वैल्यू कितना हो गया सर, ये log 0.5 अपॉन 0.4 k इंटू 100 अपॉन सर 2.100 अपॉन 2.303 सर। इसको log 5 डेसिमल से डेसिमल चला गया, log 5/4 सर 0.7 माइनस 0.6 सर, ये कर दीजिए एंड k इंटू 100 अपॉन 2.303 सर। यहाँ से k आ गया कितना 2.303 इंटू 0.1 अपॉन कितना आ गया 100 सर। ये k कितनी वैल्यू आ गई सेकेंड इनवर्स। तो सर पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट तो हो गया सर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बोल रहा सर रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए कब, जब टोटल प्रेशर कितना हो सर, जब टोटल प्रेशर कितना हो, जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65 atm, जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65। ये कैसे निकाले यार, ये तो निकाल दिया हमने सर, ये कैसे निकाले, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SO2Cl2 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई साहब। मैं क्या ले सकता हूं, प्रेशर में भी तो ले सकता हूं ना, प्रेशर ऑफ इसका ले सकता हूं पक्का। और ये कब लूंगा, प्रेशर ऑफ दिस व्हेन सर टोटल प्रेशर इज P टोटल कितना हो जाए 0.65 सर, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सर देख लो सर, k की वैल्यू पीछे निकाल ली है, ये निकालना है, कैसे निकाल के पुट करूं सर। सर वैल्यूज देख लो, k की वैल्यू पीछे से आ गई, k की वैल्यू कितनी है तो सर k की वैल्यू है अपने पास ये 0.1 है सर, ये 0.1 है, नीचे गया 1000 हो गया, तो मैं सीधा k की वैल्यू कितना लिख देता हूं, k की वैल्यू लिख देता हूं सर k की वैल्यू कितनी हो गई 2.303 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया, k की वैल्यू आ गई सर। अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 ये कैसे निकालूं, अरे भैया सर रिएक्शन लिखना जानते हैं कैसे, तो सर देखिए सर आपका इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5 था, ये 0 था, टाइम 0 पे, टाइम किसी टाइम पे t ले लीजिए तो सर इसमें से कितना चला जाएगा -x चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, इसका कितना बनेगा x और x। अब ये टाइम कौन सा है सर, 100 सेकेंड वाला टाइम नहीं है। यहाँ पे अब p टोटल निकाल के देखिए, यहाँ पे p टोटल निकाल के देखेंगे कितना हो जाएगा सर 0.65 क्वेश्चन में दिया है सर। ये कितना के इक्वल होगा -x + x
प्लस एक्स, सर ये कैंसिल आउट, सर एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 0.15, सर एक्स की वैल्यू आ गई। सर जिस टाइम पे टोटल प्रेशर 0.65 है उस टाइम पे प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है? सर उस टाइम पे प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है? 0.5 माइनस 0.15। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, रेट आ जाएगा। सर सुंदर सा क्वेश्चन, सोच भाई एनसीईआरटी की ब्यूटी। और कोई बोलता है ना अरे भाई कौन, अरे तो जिसने नहीं जाना वही ये बोलता है कि भाई ये मत पढ़ना वो मत पढ़ना। सर ये जो पढ़ लिया ना, देख सारा का सारा पूरा का पूरा एक से एक सुंदर सुंदर क्वेश्चंस निकल के आए, एक से एक सुंदर सुंदर क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकल के आते हैं भाई साहब, एक से एक सुंदर। तो एक जिसने कर लिया है शायद अभी तक ध्यान भी नहीं किया होगा उनका, अभी तक उनका ध्यान भी नहीं किया होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे। तो सर गैसियस कंडीशन दिया हो, सर अगर गैसियस दिया हो तो उसके केस में प्रेशर में कोई चेंज नहीं, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन के बदले प्रेशर ले लो। बस याद रखना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते थे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते थे, तो प्रेशर भी इनिशियल रिएक्टेंट का लेंगे और फाइनल किसका लेंगे? रिएक्टेंट का ही लेंगे। पक्का सर? निकाल लो अपने पास, श्योर है? चलिए वेरी गुड। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, मुझे ये बोल दिया गया सर फर्स्ट ऑर्डर का स्पेशल केस पता चल गया। जब सब लोग किस में दिए हों? गैसेस में दिए हों, तब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, मुझे किसने बोला कि सर एक काम कर लेते हैं, अगर सर ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कोई दे दे तो, अगर जीरो ऑर्डर के अलावा, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कोई सेकंड ऑर्डर दे दे, थर्ड ऑर्डर दे दे, तो सर मैं कितना याद करूंगा? कुछ याद नहीं करना, आज ना एक दो चीजें निकाल लेंगे। जीरो ऑर्डर के बदले कुछ और दे देना सर, आपको ना जिंदगी का nth ऑर्डर दे दे। चलो अब एक सिंपल सा डेरिवेशन कर लो सर अपने पास, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। सर nth ऑर्डर रिएक्शन, सर थोड़ा सा डेरिवेशन देखते। nth ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि सर आपका सर रेट किस पे डिपेंड कर रहा होगा? K इंटू R की पावर n पे डिपेंड कर रहा। मतलब सर रेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं D इंटू R कि सर dt लिख सकता हूं। सर देख लो R की पावर n कुछ भी हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई साहब, सर आप कॉन्फिडेंस देखो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट। अब सर देखिए, अरे हम लोग पीछे थोड़ा ही ना हटते हैं भाई साहब। सर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, जीरो से लेके टी तक इसका इंटीग्रेशन सर आर नॉट से लेके आर टी तक कर दीजिए। सर 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 सीधी सी बात है, सर एक बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? या इसको अगर सही से लिखूं तो एक्स की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस एन प्लस वन। यही होगा शायद इंटीग्रेशन में, यही होता है। तो सर इसको मैं क्या लिख दूं अपने पास? सर ये क्या हो जाएगा अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो, अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करके देखोगे, इसका इंटीग्रेशन करके देखोगे भाई साहब, क्या आएगा अपने पास? इंटीग्रेशन करो, सब लोग इंटीग्रेट करना चाहोगे, इंटीग्रेट करके देखो इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो भाई देखो अब यहां तक क्या कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ता चल गया। एक बात देख लो, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं यार, किसी को लगता हो तो सर एक काम कर लेते, आर की पावर, चाहे रुको यार एक मिनट, इसको ना एक सिंपल सा आर की पावर माइनस एन है और डी आर है। सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं साइड में इंटीग्रेशन निकाल देता हूं क्योंकि अपने को फाइनल फॉर्मूले से मतलब है। इंटीग्रेशन देख लो अपने पास, सर इंटीग्रेशन जब करने चलते हैं तो क्या होगा? सर आर की पावर माइनस एन प्लस वन, और यहां क्या हो गया? माइनस एन प्लस वन। सर इसको लिखना चाहूं तो ऊपर नीचे क्या हो गया? वन माइनस एन, और यहां आर की पावर क्या हो गई अपने पास? ये क्या हो जाएगा? वन माइनस एन, यही होगा। अच्छा सर इसको कॉमन ले लो, वन अपॉन वन माइनस एन अगर कॉमन ले लेता हूं, और सर इसको लिखना चाहूं तो वन बाई आर की पावर अगर नीचे लेके आता हूं तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? एन माइनस वन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ऊपर से नीचे आता है तो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो सर इसका इंटीग्रेशन मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आप रिजल्ट के फॉर्म में देखो। अब इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हो, देखना इसका फॉर्मूला कितना आया? वन अपॉन वन माइनस एन, ये वन अपॉन वन माइनस एन, आर की पावर कितनी आ गई अपने पास? एन माइनस वन। ये इसकी वैल्यू क्या क्या पुट करूंगा? सर आर नॉट से लेके आर टी तक पुट करूंगा, इधर इज इक्वल्स टू माइनस के टी आ गया। सर देख लो के टी में ये क्या होगा? जीरो से लेके टी तक। थोड़ा ध्यान से देखना आप, वन अपॉन वन माइनस एन, सर ये क्या हो जाएगा? आर टी की पावर एन माइनस वन, सर और एन माइनस वन और माइनस वन अपॉन वन माइनस एन,
1 माइनस एन आर नॉट की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस के टी आ जाएगा। सर इतना मेहनत नहीं करने वाले, हम थोड़ा इसको शॉर्टकट करेंगे और अपनी लाइफ आसान करेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस एन को कॉमन ले लेते, सर ये क्या हो गया 1 बाई आर टी की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन आर नॉट की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू सर माइनस के टी हो गया। अब एक काम करो, माइनस हटाना है तो एक काम कर लेते, इसको देखो अपने पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक मिनट देखो, 1 माइनस एन को उधर लेके जाऊं तो 1 माइनस एन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन, अरे ये देखो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर टी की पावर n माइनस वन अपॉन आर नॉट, सर ये कितना हो गया n माइनस वन इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एन उधर जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू के इंटू टी। सर ये फॉर्मूला अपने को लंबे टाइम तक याद रखना है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर एक्सेप्ट n की वैल्यू 1। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सबके लिए वैलिड है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सबके लिए वैलिड है। सर किसी भी ऑर्डर में चले जाओ, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो आप निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, आपका आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, आपका आंसर यही आ रहा होगा। पक्का देख लो हो जाएगा सर। सर सिंपल सा, अब इतना डेरिवेशन भाई देख, तुझे डेरिवेशन कोई एग्जाम हॉल में नहीं पूछ रहा, मैंने तो इसलिए कराया, मैं डायरेक्ट लिखता तुम बेहोश हो जाते, बोलते अरे सर कहां से आ गया, इसलिए मैंने डेरिवेशन इंटीग्रेशन इधर करके दिखाया, उसकी वैल्यूज डाली, मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना अपने पास। सर ये याद रखना, सर आर टी एन माइनस वन बाई सर आर नॉट एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू के टी। सर दिस इज द फॉर्मूला। किसी ने बोला सर जीरो ऑर्डर, एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करके देखो क्या आ जाएगा, सर आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर माइनस वन ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। सर माइनस आर नॉट, सर ये देख लो, सर ये भी जीरो माइनस वन ऊपर आया, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के टी आ जाएगा। सर याद कीजिए यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, सबको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, याद करो जीरो ऑर्डर का यही फॉर्मूला था, निकाल के देख लो। सर किसने बोला नहीं सर n इज इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, सेकंड ऑर्डर ले लीजिए, सेकंड ऑर्डर में किसने बोला, तो सेकंड ऑर्डर में पता है क्या हो जाएगा, सर सेकंड ऑर्डर का देख लो, सर 1 अपॉन आर टी एन माइनस वन 2 माइनस वन माइनस 1 अपॉन आर नॉट, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये भी कितना हो जाएगा 2 माइनस वन, इधर कितना हो गया 2 माइनस वन इंटू के टी। सर सीधा सीधा इक्वेशन आ गया 1 अपॉन आर टी सर माइनस 1 अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी। सर सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। इवन सेकंड ऑर्डर के केस में, सर सेकंड ऑर्डर के केस में अगर देखो तो 1 अपॉन आर टी का फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन आर नॉट प्लस क्या हो जाएगा के टी, यही हो जाएगा। किसने बोला नहीं सर कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, 1 अपॉन आर टी का ग्राफ बनाइए, सर किसके साथ, टाइम के साथ, सर टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, क्या होगा सर ये क्या है वाई एक्सिस पे, ये क्या है वाई एक्सिस पे, ये क्या है एक्स एक्सिस पे, ये क्या है एक्स एक्सिस पे, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 1 बाई आर नॉट और इसका स्लोप कितना हो जाएगा के। सर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तुम्हें जिंदगी में एक रामबाण मिल गया, बस ये सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 छोड़ के, मान लो किसने बोला सर n इज इक्वल्स टू 3 ले लीजिए, थर्ड ऑर्डर ले लीजिए, अरे भाई साहब अब जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सर जिस ऑर्डर को बोले निकालते रहो। 1 बाई सर आर टी की वैल्यू 3 माइनस वन, सीधा लिख दूं 2, 1 माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या लिख दूं 2, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स के टी हो जाएगा। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, 3 माइनस वन 2, 3 माइनस वन 2, सर ये हो गया। इसका अगर निकालोगे, अब इसका इक्वेशन कोई बोलेगा तो सर इसका इक्वेशन क्या होगा, सर ये देख लो सेम ग्राफ, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम ग्राफ, सर यहाँ पे बस इस ग्राफ में अब कितना लेंगे टाइम के साथ साथ, सर यहाँ पे कितना लेंगे 1 अपॉन आर की आर टी की पावर स्क्वायर लेंगे। सर इसका भी ग्राफ कैसा होगा, सर स्लोप कितना हो जाएगा 2k, स्लोप कितना हो जाएगा 2k, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर, हो गया। क्वेश्चन करते रहो।
सर थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कोई भी आए सर, सीधा सा याद रखना nth ऑर्डर के केस में, nth ऑर्डर के केस में सर फॉर nth ऑर्डर आपको बार बार ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। nth ऑर्डर के केस में सर rt की पावर n माइनस वन माइनस आर नॉट की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू के टी। सर ये फॉर्मूला जितनी बार जितनी जल्दी याद हो जाए उतना शानदार होगा। पक्का हो जाएगा सर nth ऑर्डर में। किसने बोला सर nth ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल दो? सर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर क्या आएगा? सर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, सर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर अगर निकालना है सर, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना है, जब टाइम को t हाफ पुट करूंगा सर rt कितना हो जाएगा? r नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्या rt कितना हो जाएगा? r नॉट बाई 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना अपने पास, सर r नॉट बाई 2 पुट कर दूं, r नॉट बाई 2 पुट कर दूं, इसकी पावर कितना? इसकी पावर कितना? सर आर नॉट बाई 2 पुट कर दूं, इसकी पावर कितना? n माइनस वन। इसकी पावर कितना? n माइनस वन। इसकी पावर कितना? n माइनस वन। 1 अपॉन आर नॉट पुट कर देता हूं, इसकी पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू सर n माइनस वन इंटू के इंटू टी हाफ ले लेता हूं। सर एक बात बताना, ये कहां चला गया? 2 की पावर n माइनस वन, नीचे कितना आ गया? आर नॉट की पावर n माइनस वन अपॉन आर नॉट की पावर n माइनस वन। एलसीएम सेम है सर, एलसीएम सेम है सर, आप खुद समझदार हैं, नीचे एलसीएम सेम है तो सर इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन। ध्यान रखना 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू, अब देख भाई तेरे लाइफ में एक चीज बस निकाल रहा हूं, आज जितनी डेरिवेशन कर रहा हूं ना सर वो सारी की सारी कुछ नया रिजल्ट दे के जाएंगे। सर ये 2 की पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं तो यहां नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस वन इंटू के, और ये कितना हो जाएगा? आर नॉट की वैल्यू n माइनस वन। सर ये हाफ लाइफ आ जाएगा किसके लिए? nth ऑर्डर के लिए। और ये हाफ लाइफ जो होगा nth ऑर्डर का सर ये वैलिड फॉर ऑल होगा, वैलिड फॉर ऑल होगा, वैलिड फॉर ऑल इंक्लूडिंग ये सर किसके लिए वैलिड भी हो जाएगा? इंक्लूडिंग फर्स्ट ऑर्डर। सर ये वाला देखो, नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन जो हाफ लाइफ निकालते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड हो जाएगा। कैसे? याद करो, जीरो ऑर्डर में क्या निकाला था? जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू पुट करो जीरो, n की वैल्यू पुट करो जीरो, टी हाफ क्या आ जाएगा? सर 2 की पावर माइनस वन क्या आ जाएगा? सर 1/2, सर आर नॉट बाई 2 की आ जाएगा। सर फर्स्ट ऑर्डर में निकालने जाओगे, फर्स्ट ऑर्डर में निकालने जाओगे सर यहां से चीजें अपने पास निकलनी शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट ऑर्डर में बस अपने को फर्स्ट ऑर्डर में बस इसका रेशियो याद रखना। सर याद रखना फॉर nth ऑर्डर मैं एक चीज लिख रहा हूं, nth ऑर्डर सर टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n माइनस वन। सर याद रखो ये जो लाइन है ना ये सर सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगता है तो हटा दो, क्योंकि किसी को लगता हो अरे सर फॉर्मूले में लॉग नहीं आया तो ठीक है सर ये चीज़ हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, ये सबके लिए वैलिड नहीं मान लो इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा? वैलिड, ये हो गया। अगर मैं बोलता हूं तो ये सर वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर इंक्लूडिंग सर फर्स्ट ऑर्डर को भी इंक्लूड करोगे तो भी अपने के लिए वैलिड है। कैसे? सर देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर नॉट की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस वन। अगर सर फर्स्ट ऑर्डर में देखोगे तो ये 1 माइनस वन जीरो, आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सर हाफ लाइफ, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया, nth ऑर्डर का सर जनरल फॉर्मूला आ गया। सर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो बोले जैसा बोले निकालते जाओ, जैसा बोले, जिसका बोले, फोर्थ ऑर्डर का बोले, फिफ्थ ऑर्डर का बोले सर निकालते चले जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है। सर देख लो आज हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, थोड़ा सा इक्वेशन देखो, हमने nth ऑर्डर कर लिया। सर फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑर्डर में आज हमने ये भी देखना शुरू कर दिया कि सर फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कैसा होता है, nth ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है, सर सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, इस तरह से चीजें देख लो। पक्का सर पता है आपको क्या दे दिया जाएगा? मान लो टी हाफ किसी का दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, टी हाफ का एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, टी हाफ का एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है कि सर 1 अपॉन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या 1 अपॉन टी हाफ ऐसे लिखा हुआ है। सर किसी का टी हाफ ऐसे लिखा हुआ है कि सर 1 अपॉन आर नॉट की पावर 3 इंटू के इंटू, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है,
ऐसा लिखा हुआ है। बताओ, यहां से बोल देगा सर व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऐसा पूछ दिया कि सर व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो कैसे निकालोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालोगे? सर आपने एक लाइन पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, टी हाफ जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आर नॉट की पावर n माइनस वन के। सर वेयर n इज ऑर्डर, तो सर यहाँ n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ऑर्डर कितना हो जाएगा? सर 4 ऑर्डर हो जाएगा। सर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के तो होती ही होती है ना, वो तो के तो रहेगी ही रहेगी। आर नॉट की पावर देख लो, उससे ऑर्डर निकाल लो। पक्का? किसने सर कुछ भी बोलना शुरू किया, मान लो कोई लिखा है कि फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बाई आर टी की पावर 4 माइनस 1 बाई आर नॉट की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू, सर दैट इज इक्वल्स टू 4 के टी। सर ये रिएक्शन लिखिए, फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट 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 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, इस इक्वेशन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। भाई साहब इक्वेशन याद करो, nth ऑर्डर का रिएक्शन क्या था? सर 1 बाई आर टी की पावर n माइनस 1, 1 बाई आर नॉट की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या थी? n माइनस 1 इंटू के टी। सर एक बात बताओ, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर ये nth ऑर्डर है, सर एक ऑर्डर का रिएक्शन है, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो सर nth ऑर्डर कौन सा? 5th ऑर्डर का रिएक्शन लिखा हुआ। ये जो ऑर्डर है किसका ऑर्डर लिखा है? 5th ऑर्डर का। सर एग्जाम में किसी का भी दे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ लाइफ से भी निकाल सकते हो, ऑर्डर रेट रिएक्शन से, सर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप हाफ लाइफ से निकाल सकते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकाल सकते हो, बाकी हीट एंड ट्रायल मेथड से तो आप कर ही सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर चीज, सर मेजर चीज इंटीग्रेटेड रेट लॉज में सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी आज हम लोगों ने। सर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर पूरा फिनिश किया, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके अंदर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा कि सर देखने में फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है लेकिन है नहीं, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, जीरो ऑर्डर देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया। सर अब ध्यान से सुनना, सर हमने ये देख लिया कि अगर रिएक्टेंट के बदले अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज में होंगे, उस केस में सर मैं चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या कर सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या लिख सकता हूं? प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। मैंने वो क्वेश्चन भी किया। मैंने सर nth ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव कर ली, उसका हाफ लाइफ डिराइव कर लिया, उससे कुछ कुछ चीज़ें निकाल ली कि सर थर्ड ऑर्डर में, फिफ्थ ऑर्डर में, सिक्स्थ ऑर्डर में, हर एक ऑर्डर के लिए मुझे पढ़ना नहीं है। मैं एक जनरल टर्मिनल लेके आया हूँ, जनरल टर्म लेके आ गया हूँ, मेरा काम हो जाएगा। पक्का सर? यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक की सब कुछ चीज़ें क्लियर है। तो सर अब जिन लोगों को डीपीपीज की दिक्कत आ रही है, भाई साहब डीपीपीज आप ना थोड़ा सा ऐप में थोड़ा रिफ्रेश करके देखो। डीपीपी सेक्शन में शायद हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन हाँ ट्राई करना डीपीपी सेक्शन अपनी कंप्लीट करें। डीपीपीज आप प्रैक्टिस करते रहो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगली क्लास में भी खजाना कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएगा। केमिकल काइनेटिक्स सर अगली क्लास में अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वहां पे हम लोग लाके उसको देख रहे होंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। सर ये चैप्टर अगली क्लास में ना सर ओवरऑल फिनिश होने की कगार पे आ जाएगा और उसकी अगली क्लास में तो सर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस खजाने पे खजाना खुल के आएगा। सर अपने क्लास का ये चैप्टर 2 क्वेश्चन दे के जाएगा, 2 क्वेश्चन। मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ बेटा एक एक टर्म, हाँ मानता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री ये फॉर्मूलाज हैं, जब तक लिखेगा नहीं तब तक तेरे से नहीं होगा, लेकिन जब तक लिख लिया ना, अगर तूने अच्छे से लिख लिया भाई साहब, तेरी जिंदगी हमेशा सुकून से कटेगी। पक्का हो जाएगा सर? तो चलो एक काम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।